नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किशन से इजी लर्निंग क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि सवाल जिसमें इफ़ दिया गया हो और उसमें हमें अनलेस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को रिराइट करना होता है। चलिए एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस वाले सवाल में, इस टाइप का जो सवाल आएगा उसमें ज़्यादातर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट में क्या देखने को मिल रहा है, डस नॉट देखने को मिल रहा है। ये अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि डिड नॉट मिले, और ये भी ना रहा तो हो सकता है कि उसमें आपको डू नॉट देखने को मिले। तो क्या करना है, हमें इसे हटा देना है, पूरी तरह से इसको हटा देना है। और उसके बाद जो उसमें वर्ब दिया रहेगा, इसके बाद में दिया रहेगा, जैसे इस वाले सेंटेंस में एक्ट हमारा वर्ब है, उसका हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब फॉर्म को चेंज कर देना है। जैसे अगर उसमें डज नॉट दिया है तो आप V5 इस्तेमाल कीजिए, डिड नॉट दिया है तो V2 इस्तेमाल कीजिए, और डू नॉट दिया है तो V1 इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करके हम सेंटेंस को बना लेते हैं। चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए जहाँ इफ़ दिया गया है उस इफ़ को हटा के हमें अनलेस इस्तेमाल करना है। इतना क्लियर। सब्जेक्ट जो दिया गया है उस सब्जेक्ट को ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे राम दिया गया है, नियम कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ हटा दें। अगर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट दोनों को हटा देना है। अब हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए और कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा वर्ब हमें इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में जो एक्ट वर्ड दिया गया है वो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म दिया है, और हमें इस्तेमाल करना है फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि डज नॉट दिया है। डज नॉट दिया रहेगा तो हमें फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है। डिड नॉट दिया है तो V2, और डू नॉट दिया है तो V1। तो नियम से हम एक्ट को क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद इसमें और क्या दिया है, नाउ दिया है, ये हो गया कॉमा। ये हमारा सेंटेंस का पहला हिस्सा है, क्लॉज। इतना कर लेने के बाद बाकी जो कुछ दिया गया है ना, सेम उसको वैसे ही लिख देना है। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, अनलेस राम एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ये हल करने का तरीका है। तो ये हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाना है, ये याद रखिए। उसको हटाने के बाद वर्ब में कौन सा बदलाव करना है, कौन से फॉर्म का वर्ब लाना है, ये बात याद रखिए। ऐसा करके आप सेंटेंस को हल कर लेंगे आराम से। ऐसा ही बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। इस वाले सवाल में देखिए, इस वाले सवाल में ना तो डू दिया है, ना तो डस दिया है, और ना ही डिड दिया है। तीनों हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने अभी अभी जिक्र किया है उनमें से कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या ये कठिन है? नहीं, ये उस वाले सेंटेंस से भी और ज़्यादा सरल है। तो करना क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, आर है। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर दिया है। ये देखिए इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, आर दिया है। तो डू डस डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं रहेगा तो, ये अगर नहीं रहता है तो रहेगा उसमें वाज या वर। ये 5 हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अगर डू डस डिड नहीं दिया है तो ये 5 हेल्पिंग वर्ब में से कोई रहेगा। तो इस वाले सवाल में कौन सा दिया है, आर को दिया है। ये देखिए आर, ये 5 हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी दिया है ना, तो करना क्या है, आपको सिर्फ ये नॉट को ही हटाना है, सिर्फ एक वर्ड को हटाना है। किसको, नॉट को। इस वाले सेंटेंस में
आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाएंगे। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को डू, डज और डिड वाले सेंटेंस उस वाले एग्जाम्पल में हटाते हैं। इस वाले में जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर दिया है उसमें हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल नहीं हटाएंगे। सिर्फ एक चीज़ को हटाएंगे और वह है नॉट। इसको हटाएंगे, नॉट वर्ड को। तो बाकी सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये एकदम आसान सवाल है। तो चलिए बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या हमारे पास दिया है, स्टार्टिंग में दिया है इफ़, उसको हम अनलेस में बदल देंगे, आराम से कर लेंगे। अगला क्या दिया है, यू दिया है, यू लिख दीजिए। आर दिया है, आर लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या दिया है, नॉट दिया है, इसको हटा दीजिए, नहीं लिखना है उसको। आगे क्या दिया है, अ टीचर, तो अ टीचर लिख दीजिए। आगे क्या दिया है, कॉमा लगा है तो कॉमा लगा दीजिए। आगे फिर क्या दिया है, आगे दिया है यू, तो यू लिखिए। विल दिया है, विल लिखिए। मतलब सब चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए। नॉट बी एबल टू टीच, यानी कि हमने नॉट को हटा दिया, इफ़ की जगह में अनलेस यूज़ कर लिया, बाकी किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं किया। और ऐसा करके हम सेंटेंस को क्या कर लिए, इफ़ वाले सेंटेंस को हमने अनलेस वाले में कन्वर्ट कर दिया। इतना आसान है, सिर्फ नॉट को हटाना है इस वाले सेंटेंस में। कब नॉट को हटाना है, सिर्फ एक नॉट को, जहाँ हेल्पिंग वर्ब इज दिया है, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी दिया हो, आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। ऐसा इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस वाले में किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। देखिए हमारे पास क्लॉज है दो हिस्से में, ये और ये। इसमें किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सीधा सा सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, वर्ब दिया है फर्स्ट फॉर्म में। तो करना क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं दिया है, सीधा सा वर्ब फॉर्म दे दिया है, तब उसको हल करने के लिए आप इफ़ को चेंज कर दीजिए। अनलेस में जो सब्जेक्ट दिया है सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए, जो वर्ब दिया है उसी को उसी फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि उस वाले सेंटेंस में उस क्लॉज को कुछ भी मत बदलिए। ये हमारा हो गया पहला क्लॉज, ये हो गया दूसरा क्लॉज, यानी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा कह सकते हैं आप। ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, आसान भाषा में समझे तो वैसे इसको क्लॉज कहा जाता है। तो इसमें करना क्या है, जो इफ़ है उसको हमें हटा के अनलेस में बदल देना है। अगर उस वाले क्लॉज में जिसमें इफ़ दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, सीधा वर्ब ही दिया है और कुछ नहीं दिया है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो सब चीज़ को कॉपी कर दीजिए, कुछ मत बदलिए। जैसे मैं कॉपी कर दिया अभी, अनलेस यू ईट टू मच। दूसरे वाले क्लॉज में देखिए, ये देखिए ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या मॉडल वर्ब मिलेगा। ठीक उसके बाद में नॉट लगा दीजिए। तो देखिए आगे हम लोग लिखते तो क्या लिखते हैं इसका आंसर बनाने के लिए, यू, और ये जो विल वर्ड है ना, ये हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक इसके बाद में एक वर्ड नॉट को जोड़ दीजिए। बाकी क्या है, फॉल, इल, ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें करना क्या था, हमें इफ को हमने अनलेस में बदल दिया, पहले क्लॉज को सेम टू सेम उतार दिया, दूसरे को भी लगभग हमने सेम टू सेम उतार दिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट जोड़ दिया। इस तरह से सवाल भी हल हो गया। आशा है आप सभी को मैं अपनी बात को बढ़िया से समझा पाया और वीडियो को आप बढ़िया से ध्यान से देखे हैं और सीखे हैं कुछ।